आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया दी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक और हर दिन की तरह सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश करते हैं आपको बाखबर करें, हालात वाक़ात से बाखबर करें, आपको बाखबर करें कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल किस तरीके से है, पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ हो चुका है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और साथ साथ मुल्क की सतह पर सियासत किस तरीके से चल रही है। आसपास की रियासतों पर भी हमारी नजर रहती है और सरहद पार सरगर्मियां हो रही है। वो सरगर्मियां है क्या, बयानात आए हैं, उन बयानातों के पस मंजर में आपको बाखबर करने की कोशिश करेंगे। 10 बजे तक इस प्रोग्राम को आपके सामने रखेंगे। वक्फे वक्फे से जहां खबर से बाखबर करेंगे, खबर तह तक आपको बताएंगे, वहीं पर आखिरी 15 मिनट आपके लिए वक्त रखे गए, यानी आखिरी 9:40 के फौरन बाद हमारी फोन लाइंस खुलेंगी जहां पर आप कॉल करेंगे, मसाइल आप हुकूमत तक पहुंचाएंगे इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी बात को सुने, मसले हल हो और मामलात की निगहदारी हो। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज और हस्बे वादा आपको बताते हैं कि आज 27 सितंबर सन 2023 है। 27 सितंबर माजी में क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नजर डालेंगे और साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर खबर, तजिया और तबसरा हर पल आपके सामने रहता है। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज हस्बे वादा करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। मेरे साथी गौहर कुछ ने फटाफट से कुछ मामलात आपके सामने रखे हैं, बताएंगे आपको कि आज माजी के औरात को पलटते हुए क्या कुछ उन्होंने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 27 सितंबर है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपकी तरह करते हैं रोजाना की तरह आज भी आपको बताएंगे कि तारीख में आज क्या कुछ हुआ है। आज 27 सितंबर 1760 में मीर कासिम बंगाल के नवाब बने, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1821 में मैक्सिको को स्पेन से आज़ादी मिली, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1958 में महिर सेन बरतानवी चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले हिंदुस्तानी बने। और आज ही के दिन साल 1961 में CR-11 अक़वाम मुत्तहिदा का 7वां रुकन बना। और आज ही के दिन 27 सितंबर साल 1998 में इंटरनेट सर्च इंजन गूगल का क़याम हुआ है। और आज ही के दिन साल 2005 में टॉम एंड जेरी की आखिरी किस्त द कराटे गार्ड टेलीकास्ट किया गया, वो आज ही का दिन था। साल था 2005। और 2008 में आज ही के दिन मारूफ गुलकार महिंदर कपूर का इंतकाल हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2013 में बगदाद की एक मस्जिद में धमाका हुआ जिसमें 60 लोगों की मौत हुई है, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 27 सितंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है आपकी नजर किया हमने रोजाना की तरह। अब खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का करते हैं आगाज और सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर चल रहा है, क्योंकि इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो है वो जनूबी कश्मीर से आ रही है, जहां पर मुतअद्दिद मकामात पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की छापामारी इस वक्त जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की अफराद जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी कर रही है और साउथ कश्मीर के अंदर ये छापामारी जो है वो इस वक्त जारी है। खबर रसा इदारों के मुताबिक ATM गार्ड संजय शर्मा की हिलाकत को लेकर SIA की तरफ से मुतअद्दिद मकामात पर छापामारियां चल रही है। SIA की तरफ से, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से बुधवार की सुबह मुतअद्दिद मकामात पर जनूबी कश्मीर के अंदर इस वक्त छापामारी चल रही है। और माना जा रहा है कि बैंक गार्ड संजय शर्मा, जिसका कत्ल फरवरी के महीने में हुआ था, उस केस की पैरवी के दौरान अब मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। याद रखिएगा कि बैंक गार्ड संजय शर्मा के कत्ल जो है वो 14 फरवरी के महीने में हुआ था और बाज़ाब्ता तौर पर एक FIR
14/2023 दर्ज किया गया था, जिसके बाद एटीएम गार्ड संजय शर्मा जो पुलवामा के रहने वाले थे, उसकी तहकीकात को लेकर इस वक्त भी बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाइयां चल रही है। पिछले कई महीनों से लगातार संजय शर्मा के कत्ल के मामले को लेकर कई मकामात पर छापामारी हुई है, कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई है। ताहम इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो है वो यही है कि एक बार फिर छापामार कार्रवाइयां जो है वो जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी है। शुपिया से लेकर पुलवामा और दीगर मकामात से इस वक्त की इतलात आ रही है कि वहां पर यह छापामारी जो है जारी है और संजय शर्मा जिसका कत्ल किया गया था और उसी केस को लेकर इस वक्त यह कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बड़ी अहम तरीन खबर जो है आपके सामने रखी जा रही है कि एसआईए ने अच्छन पुलवामा समेत कई और मकामात पर जहां पर शुपिया के भी कुछ इलाके हैं वहां पर पूछताछ जारी रखी हुई है। सीधे अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, पुलवामा भी और शुपिया भी चलेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इरशाद के पास चलेंगे। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो कौमी तहकीकाती एजेंसी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, माफ कीजिएगा, एसआईए की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है। संजय शर्मा जो एटीएम गार्ड कत्ल किए गए थे और बाज़ाब्ता तौर पर फरवरी के महीने में जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई थी, उस मामले में एक बड़ी पेशरफ्त हो रही है। उसमें जरा अपडेट करें हमें कि क्या कुछ इस वक्त की अहम तरीन बड़ी खबर है। इरशाद, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? तो अगर हाँ, अलियालपुरा जो कि टाउन में ही एक मोहल्ला है जो कि शोपियान में ही, और बता दूं कि अगर बात करें जो 2016 से लेकर जो है 2020 तक 21 तक जो है मिलिटेंसी के हवाले से बिल्कुल है सुर्खियों में रहा है। आज जो है उसी इलाके में आज सुबह जो है एसआई की टीम पहुंची और किसी फैमिली से जो कि निजी स्कूल चला रहा है वहाँ पे शोपियान में, उसकी जो टीचर है, जो फीमेल टीचर है, उसी की घर पे ये छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई। अगर बता दूं मैं कि जो जैनापुरा का एरिया है, बिल्कुल अगर जैनापुरा एरिया की बात करें तो जैनापुरा में भी लगातार इसी तरह से जो है छापामार कार्रवाई सुबह से ही चल रहा है। कहीं ना कहीं इससे साफ जो है जाहिर पता चलता है कि जो टेरर फंडिंग का मसला है या OJW का मसला है वो इसमें जो है शामिल हो सकता है। लिहाजा बता दूं कि टीम बिल्कुल सपोर्ट में ही है और किसी को जो हो जाने की इजाजत है ना किसी को जाने की इजाजत है। फिलहाल जो है टीम बिल्कुल सपोर्ट में ही मौजूद है। जी गवर संजय, ये बताइएगा, इरशाद, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, संजय शर्मा के कत्ल के मामले को लेकर इससे कबल भी कई मकामात पर छापामारियां हुई हैं, कई लोगों से पूछताछ की गई और जब डिजिटल एविडेंसेस ली गई तो कहा गया कि इस केस के अंदर कई अहम सुराग मिले हैं जिसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। आज जिन इलाकों के अंदर छापामारी साउथ कश्मीर शुपिया के इलाके के अंदर हो रही है, इसमें जरा अपडेट करें कि किस तरीके का ये इलाका है और जिन घरों पर छापामारी हुई है क्या इनका कोई बराह रास्त मिलिटेंसी के साथ कोई राब्ता रह चुका है? गवर, मैंने पहले ही बता दिया जो कि ये अलियालपुरा का एरिया है, शोपिया टाउन में ही है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले बता दिया कि 2016 से लेकर 2021 तक मिलिटेंसी के हवाले से ये वायलेंस दे रहा है। हर रोज जो यहाँ पे एसआई की टीम और कहीं ना कहीं एनआई की टीम भी इस इलाके में पहुंची। आज जो है कहीं ना कहीं जो एसआई की टीम इस इलाके में पहुंची, मुझे लगता है कि जिस तरीके से एसआई की टीम इस इलाके में पहुंची है उस हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं जो टेरर फंडिंग का मसला है वो जो है सामने आएगा। मैं बता दूं कि जिस घर में ये रेड पड़ी है और एक फीमेल टीचर है जो कि एक निजी स्कूल चला रहा है, वो शोपियान में उसी की टीचर है, उसी की घर पे ये छापामार कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, अगर मैंने कुछ अफसरों से बात किया है, उनका कहना है कि बिल्कुल हम इस वक्त सपोर्ट भी नहीं मौजूद है, न किसी को आने की इजाजत, न किसी को जाने की इजाजत। फैमिली से पूछताछ किया जा रहा है, कुछ डिजिटल डिवाइस भी उन्होंने जो है अपनी हिरासत में लिया है। अच्छा, ये बताइएगा कि खबर यह है कि साउथ कश्मीर के कई इलाकों के अंदर छापामारी हो रही है, उसमें पुलवामा का भी जिक्र आ रहा है और पुलवामा के भी कुछ इलाकों के अंदर छापामारी की खबरें हमारे पास आ रही है जिनमें अच्छन और दीगर इलाके हैं। अब क्या आपके पास मजीद डिटेल्स है कि साउथ कश्मीर के किन इलाकों के अंदर यह छापामारी इस वक्त चल रही है? देखिए, अगर बात करें तो जो अच्छन पुलवामा है, मैं आपको बता दूं कि जहां पे जो संजय शर्मा एक एटीएम गार्ड था, उसके जो है उसकी जो है किलिंग हुई है, उसी सिलसिले में एसआई की टीम अच्छन पुलवामा पहुंची है। उससे जो है एक फैमिली से जो है बिल्कुल उसके घर में आ गए और बिल्कुल पूछताछ किया जा रहा है
इसी को लेके जो संजय शर्मा की जो है वो किलिंग हुई, हाल ही में जो किलिंग हुई है पुलवामा के अंदर, उसी के सिलसिले में भी जो है जो एसआई की टीम असल पुलवामा पहुंची। अगर बात करें जैनापुरा की, जो जैनापुरा शोपियान है, बिल्कुल जो अटैक हुआ है, कुछ नालोगों पे जो अटैक हुआ है शोपियान के अंदर, उसी सिलसिले में मुझे लगता है कि जैनापुरा पुलिस जो है, जैनापुरा में भी जो है एसआई की जानिब से उसी सिलसिले में जो छापामार कार्रवाई की। कुल मिला के बात है कि साउथ कश्मीर के पुलवामा और शोपियान में अलग अलग जगहों पे ये छापामार कार्रवाई अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इरशाद अपडेट करने के लिए कि साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों के अंदर इस वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है, एसआई की कार्रवाई चल रही है और संजय शर्मा एटीएम गार्ड जो मारे गए थे मिलिटेंटों के हाथों, उस कत्ल की तहकीकात के लिए मजीद लोगों से पूछताछ इस वक्त जारी है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं एक और अहम खबर की, क्योंकि मामला अब जरा वन नेशन वन इलेक्शन का है और इस वक्त ये अहम और बड़ी खबर जो हमारे हाथ लगी है दिल्ली से वो ये है कि लॉ कमीशन ने अपनी सिफारिशात मुकम्मल कर ली है और किसी भी वक्त अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप सकते हैं, वो दे सकते हैं वजीर कानून को, जिसके बाद इस बात का इशारा लग रहा है कि लॉ कमीशन ने जो सिफारिशात की है उनका भी यह मानना है कि आने वाले चुनाव जो है या अगले साल ये 2024 या 2029 के जो चुनाव है वो वन नेशन वन इलेक्शन के दायरे में ही होने चाहिए। तो इस तरीके से एक माहौल मुल्क के अंदर बन रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का माहौल आगे बढ़े। लॉ कमीशन की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुका है और मुल्क के अंदर यकसा इंतखाबात यानी वन नेशन वन इलेक्शन की जहां तक हम बात करें तो उस सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। याद रखिएगा मुल्क के अंदर जहां एक तरफ से लॉ कमीशन ने अपनी सिफारिशात मुकम्मल की है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2024 या 2029 के इंतखाबात को यकसा कराने की सिफारिशात उन्होंने तहरीर की है। वहीं पर साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में भी इजलास जो है वो गुज़श्ता दिन हुआ था और उस इजलास के अंदर भी लॉ कमीशन को भी दावतनामा दिया गया, मुख्तलिफ सियासी जमातों को दावतनामा दिया गया और वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से उनकी आरा को जानने की कोशिश की गई। तो जहां पर वो भी चल रहा है, कमीशन की रिपोर्ट भी बहुत जल्द आएगी, वहीं पर लॉ कमीशन जो इंतहाई अहम कमीशन है उन्होंने अपनी बात सामने रखते हुए यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में अब इस पूरे मामले पर एक बड़ी पेशरफ्त होगी और 2024 या 2029 उनकी तहरीर में आ चुका है। याद रखिएगा 22वां लॉ कमीशन अपनी सिफारिशात जो है वो वज़ीर कानून को देगा और इस रिपोर्ट के अंदर न सिर्फ इस हवाले से गुफ्तगू की गई है कि 2024 और 2029 के अंदर यकसा इलेक्शन मुल्क के अंदर करवाए जाए, बल्कि पॉस्को एक्ट के अंदर भी तरमीम और दीगर मामलों को लेकर भी बातें जो है वो सामने रखी गई है। इधर ये बात काबिल जिक्र है कि 23 सितंबर को रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली कमेटी ने पहला इजलास बुलाया था, जिस इजलास के अंदर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह साहब मौजूद थे, अर्जुन मेघवाल जो मरकजी वजीर है वो मौजूद थे, साबिक राज्यसभा के लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ के जो रह चुके हैं गुलाम नबी आजाद वो वहां पर मौजूद रह चुके थे और 15वीं फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन एनके सिंह साहब थे वो रह चुके थे, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा सुभाष सी कश्यप वहां पर मौजूद थे, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारिया ने भी इस कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लिया था। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर जो है उन्होंने माजरत जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि सरकार ने पहले ही फैसला लिया है और मीटिंग सिर्फ आई वॉश है। ताहम इन मीटिंग्स के बीच याद रखिएगा कि 22वां लॉ कमीशन जो है उन्होंने अपनी सिफारिशात लगभग मुकम्मल कर दी है। हमारे जराया जो दिल्ली के अंदर है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इस लॉ कमीशन की सिफारिश में सबकी नजर जो है वो यकसा इलेक्शन के हवाले से, और खबर यह है कि यकसा इलेक्शन करवाने के हवाले से लॉ कमीशन ने 2024 या 2029 के अंदर पूरे मुल्क के अंदर यकसा इलेक्शन करवाने की वकालत कर दी है। 2018 में 21वां लॉ कमीशन बनाया गया था और उसके बाद 22वें लॉ कमीशन को जब बनाया गया तो उनके सामने कई अहम बातें रखी गई जिनमें यकसा इलेक्शन का मामला भी ज़ेर गौर था। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे, जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं जहां एक तरफ से भारत
और अमेरिका के रिश्तों पर गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर अमेरिकी सफीर का दौरे पाकिस्तान के उस मुतनाज़े इलाके का हुआ है जिसके बाद सियासत पूरी मुल्क के अंदर काफी ज्यादा गर्म हुई है। बात कर रहे हैं अमेरिकी सफीर बराए पाकिस्तान की, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम इलाके पीओजेके के मुख्तलिफ इलाकों का, जिसके बाद दिल्ली के अंदर सफीर ने वजाहती बयान जारी किया है और उस वजाहती बयान के अंदर भारत अमेरिका के राब्ते, अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते और जम्मू कश्मीर के मामलात पर गुफ्तगू की गई है। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका के सफीर बराए हिंद की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि उनके हम मनसब पाकिस्तान के अंदर जो सफीर वहां पर मौजूद है वो 6 दिन के दौरे पर पीओजेके के अंदर थे। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसकी अक्कासी डॉन न्यूज़पेपर ने भी की पाकिस्तान के अंदर, और फिर पाकिस्तान के द नेशन न्यूज़पेपर ने भी इस पर तनकीदी बयान और तनकीदी एडिटोरियल भी छाप दिया। कहा कि हुकूमती इदारे को बिल्कुल पता नहीं और पीओजेके के अंदर किस तरीके से अमरीकी डेलीगेशन चला गया और उन हसास मकामात तक गया जहां तक जाना नहीं चाहिए था। ताहम अमरीकी सफीर का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें उन्होंने यह साफ कर दिया कि भारत, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर यह इस तरीके का मामला है जिसको हल किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ताहम भारत पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए से जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा मामले को हल करे, बड़ा बयान सफीर की तरफ से दिया गया। यूएस एम्बेसडर जो पाकिस्तान के हैं डोनाल्ड बॉर्मी, वो 6 दिन के दौरे पर पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के अंदर थे, जिस दौरान उन्होंने कई इलाकों का मुआयना किया, कई यूनिवर्सिटियों के अंदर गए और गिलगित बल्तिस्तान समेत कई लोगों से मुलाकातें भी की है। इधर भारत के अंदर सफीर ने बयान जारी करते हुए यह साफ कर दिया कि जहां तक जम्मू कश्मीर का मामला है, जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के माबेन मुज़ाकरात के जरिए से मसला है जिसको मुज़ाकरात के जरिए से हल करना होगा और तीसरे फ्री की सालसी की इसमें जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब उनसे यह पूछा गया कि कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके का नजारा गुज़श्ता दिनों देखने को मिला जब नाजी वार के एक वेटरन लीडर, वेटरन आर्मी कमांडर के लिए आउटस्टैंडिंग ओवेशन दी गई, सब लोग खड़े हुए, इस पर उनका रद्दअमल क्या है? तो उन्होंने कहा कि उस गलती को सब लोग मान चुके हैं और इस तरीके से करना शायद ठीक नहीं है। ताहम उन्होंने यह साफ कर दिया कि खालिस्तान नजाद जिस तरीके के हालात कनाडा और आसपास के मुल्कों अंदर कर रहे हैं, इस पर उनसे जब पूछा गया तो उस पर उन्होंने खामोशी जाहिर की है। भारत पाकिस्तान पर बयान कि मुज़ाकरात के जरिए से मसले का हल करें, ताहम उनके हम मनसब का दौरे पर उन्होंने कोई भी वाजिया टिप्पणी या दलील सामने नहीं रखी है। सफीर मोहतरम का बयान आज सबसे बड़ी खबर उभर कर अभी तक सामने आ रहा है। चलिए जनाब, अब बढ़ते जी आगे और अब आपको गौहर कुछ बताएंगे कि एक खबर जो हमने सिर्फ चंद दिन पहले आपको बताई थी कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जो खुसूसी इख्तियार था उसे छीन लिया गया था डायरेक्टर जनरल डीजीएफटी की तरफ से, लेकिन अब एक अच्छी और राहत भरी खबर आ रही है और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बरवक्त मुदाखलत के बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। क्या कुछ फैसला है, डिटेल के साथ गौहर कुछ है। जी नाजरीन, बात करेंगे हम केसीसीआई कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हवाले से, जहां चंद रोज कबल ही उन्हें डिलिस्ट किया गया था क्योंकि वो कुछ सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे थे एक्सपोर्ट के हवाले से, लेकिन अब उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इस सिलसिले में अब जब बरवक्त कार्रवाई मुदाखलत की है केसीसीआई कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से, अब माना जाता है कि उनकी मुदाखलत के बाद ही अब इसमें बराह रास्त उन्हें अब ये इख्तियार दिया गया है जो पहले उन्हें डिलिस्ट किया गया था, अब वापस उन्हें इख्तियार मिले हैं और अब वो सर्टिफिकेट भी जारी कर सकते हैं। उनका मानना था चंद रोज कबल ही जब उन्होंने इसी प्रोग्राम में हमारे साथ बात की थी केसीसीआई के प्रेसिडेंट की जानिब से, उन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उनमें से उनके पास कोई मौसूल नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अब बरवक्त मुदाखलत की है जिसके बाद ही अब उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया है और अब माना जाता है कि जो डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड है उनकी जानिब से उन्हें अब अप्रूवल मिला है जिसके बाद ही अब वो ये सर्टिफिकेट्स जारी कर सकते हैं।
पहले उन्हें इसे डिलिस्ट किया गया था, लेकिन बरवक्त मुदाखलत के बाद अब उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जो एक्सपोर्टर होंगे, जो बाहर की दुनिया में, बाहर की मुल्कों में ये एक्सपोर्ट करते हैं, अब उन्हें वो जो सर्टिफिकेट्स होगी वो अब बाज़ाब्ता तौर पर इसे इशू कर सकते हैं। किया गया था और यह कहा गया था कि तकरीबन 14 नोटिसें जो हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर को भेज दी गई है और उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर सूबे की तरफ से जो बयान जारी करते हुए यह साफ कर दिया गया कि न तो उन्हें उस नोटिस के बारे में पता है और ना ही वो नोटिस मिली जिसमें डिलिस्ट करने की बात कही गई थी। मीडिया के जरिए से सारी खबरें वो सुन रहे हैं और अब जाकर उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि जो लगातार उनकी तरफ से इस केस को परस्यू किया गया, उसके बाद ही डीजीएफटीए ने इस बात को मान लिया कि दोबारा से केसीसीएफ को वो इख्तियार दिए जाए जिसके तहत वो लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर सकते हैं। और ये जो 14 चिट्ठियों की बात है, नोटिसों की बात है, इसके में भी वजाहत जो है वो आने वाले दिनों में डीजीएफटी की तरफ से दी जाएगी। तो ये बड़ा सवाल ये है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है, उस इदारे को नोटिस जारी किया जाता है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, कश्मीर सूबे के अंदर है और माना जाना इदारा है, लेकिन 14 नोटिसों में से एक भी नोटिस जब उन्हें नहीं मिलती है, अखबारात और मीडिया के जरिए से उन्हें यह पता लगता है कि उनकी डिलिस्टिंग हो रही है, तब जाकर कश्मीर से एक्टिवेशन होती है, दिल्ली जाकर पता लगता है कि नोट से तो जारी की गई, नोट से मिली नहीं। तो इस तरीके का निजाम अगर सरकारी तौर पर चलेगा तो किस तरीके से निजाम आगे बढ़ सकता है, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल बड़ी राहत की खबर एक्सपोर्टर्स के लिए यह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बरवक्त मुदाखलत के बाद उन्हें वो इख्तियार वापस दे दिया गया है। चलिए अब आपको फटाफट से एक और खबर से बाखबर करेंगे, उसके बाद छोटे से ब्रेक के पर भी हमने जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बताते हैं कि नॉर्थ जोन काउंसिल का इजलास जिस पर सबकी नजरें थी, जिसकी सरबराही दाखिला वजीर साहब ने की, वो इख्तिताम पजीर हुआ है। नॉर्थ जोन काउंसिल का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ और इस इजलास के अंदर सरहद पार से दहशतगर्दी, मंशियात और दीगर मामलात पर तबादले ख्याल किया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दिलाया, कहा कि सरहदों की निगरानी के लिए न सिर्फ जमीनी अफवाज को मजबूत किया जाएगा बल्कि फिजाई और आसमान से नजर रखने वाले ड्रोन के मामलात को भी देखा जा रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगा दिया गया है, आने वाले दिनों में मजीद इसमें कार्रवाई की जाएगी। इधर बात काफी ज्यादा दिलचस्प तब हुई जब हिमाचल प्रदेश के वजीर आला की तरफ से सरहदी तनाजे को सामने रखा गया। कहा गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ लगने वाली सरहदों के मामले पर अभी तक भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और उन मामलात की पेशरफ्त करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। 31वें मीटिंग के अंदर जो नॉर्थ जोन काउंसिल की अमृतसर के अंदर मुनक्किद हुई, उसमें हिमाचल प्रदेश के वजीर आला की तरफ से डिमांड की गई कि एक करारदाद को मंजूर किया जाए जिसमें हिमाचल प्रदेश का जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सरहदी तनाव है उसे खत्म करके उन्हें राहत दी जाए। ताहम इस पर एश्योरेंस उन्हें जरूर मिली है। इधर इस मामले इस मीटिंग के अंदर जहां वजीर आला पंजाब मौजूद रहे, उसके साथ साथ हरियाणा के वजीर आला मौजूद रहे, हिमाचल प्रदेश के वजीर आला मौजूद रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के मौजूद रहे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद रहे, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद रहे और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी इस मीटिंग के अंदर जो है वो मौजूद रहे हैं। जोनल काउंसिल के इजलास के अंदर कोऑर्डिनेटेड मैनर्स के तहत तमाम मामलात को हल करने की बात भी कही गई है और यह साफ कर दिया गया कि ये जो पूरा इलाका है नॉर्थ जोन का, ये जीडीपी के एतबार से भी इंतहाई अहम है, पॉपुलेशन के एतबार से भी इंतहाई अहम है, सरहदी एतबार से भी इंतहाई अहम है। इसलिए इन तमाम रियासतों के बीच तालमेल होना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। दाखिला वजीर ने साफ कर दिया कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस का तायुन हो, आर्मड गार्ड का तायुन हो या दीगर मामलात हो, तो नॉर्थ जोन काउंसिल के जो लोग हैं वो सबके सामने सबसे ज्यादा सामने आकर इस पूरे मामले की देखभाल करते। तो इस तरीके से जो सबकी नजरें शायद कोई पॉलिटिकल डिसीजन या कोई बात वहां से आएगी
वो बात नहीं बताई गई, बल्कि यह कहा गया कि इनर कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया जाएगा और स्मगलिंग और दीगर मामलों की रोकथाम होगी। इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मजबूत किया जाएगा, ड्रोन की निगरानी की जाएगी और एंटी ड्रोन सिस्टम को भी नस्ब किया जाएगा। दाखिला वजीर अमित शाह की तरफ से ये अहकामात रात देर गए मीटिंग के बाद जारी कर दिए गए हैं। यहां पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे एक्सपोर्ट की, क्योंकि एक्सपोर्ट किस तरीके से हो रहा है और नई स्कीम जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से क्या मुतारफ कराई गई है, बात करेंगे डिटेल पर। इसके साथ हमारे साथ बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है।